कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं नंदिता, रोहित, चांदनी, निशा, अविका, क्षमावती देवी, राजेंद्र गंगवाल परिवार। जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला में, जिसमें आप देख रहे हैं कोलकाता के श्री महावीर दिगंबर जैन मंदिर चौरंगी टेरेस में आयोजित हुए मंदिर वेदी प्रतिष्ठा, जिन बिंब स्थापना एवं शिखर कलशारोहण ऐतिहासिक त्रिदिवसीय दिव्य महानुष्ठान के मनोहारी दृश्य। प्रथम दिन यानी 26 अप्रैल को सांस्कृतिक कार्यक्रमों के दौरान एक अद्भुत नृत्य नाटिका का मंचन किया गया, जिसने इस महोत्सव को विशेष रूप से यादगार बना दिया। इस नृत्य नाटिका का अद्भुत मंचन कोलकाता की प्रसिद्ध कला मंदिर सभागार में किया गया, जिसका नाम है संसार दर्शन। इस संसार में चारों गतियों के सुख दुख को दर्शाती इस अद्भुत नाटिका देखने के लिए पूरे कोलकाता ही नहीं बल्कि कई अन्य नगरों से लोग पधारे थे। शुद्ध हो सपने हमारे, शुद्ध हो वातावरण, यही भावना से कर रहे हैं हम मंगलाचरण। फणीन्द्रं सुरेन्द्रं अधीशं सतेन्द्रं सुपूजे भजनाय शीशं मुनीन्द्रं गणेन्द्रं नमो जोड़े हाथं नमो देव देवं सदा पार्श्वनाथं नमो देव देवं सदा पार्श्वनाथं। गजेन्द्रं मृगेन्द्रं गयो तू छुड़ावे महागते नागते तू बचावे महावीर ते युद्ध में तू जितावे महारोग ते बंद ते तू छुड़ावे महारोग ते बंद ते तू छुड़ावे। दुखी दुख हरता सुखी सुख करता सदा सेवकों को महानंद भरता हरे यक्ष राक्षस भूतम पिशाचम विषम डाकिनी विघ्न के भय अवाचम विषम डाकिनी विघ्न के भय अवाचम। दरिद्रीन को द्रव्य के दान दीने अपुत्रीन को तू भले पुत्र कीने महासंकटों से निकारे विधाता सबे संपदा सर्व को दे ही दाता सबे संपदा सर्व को दे ही दाता। महाचोर को वज्र को भय निवारे महापौन के पुंज तै तू उबारे महाक्रोध की अग्नि को मेघ धारा महालोभ शैलेश को
वज्र भारा, महायोग शैलेश को वज्र भारा। महामोह अंधेर को ज्ञान भानम, महाकर्म कांतार को दो प्रदान। किए नाग नागिन अधोलोक स्वामी, हर्यो मान तू दैत्य को हो अकामी। हर्यो मान तू दैत्य को हो अकामी। तु ही कल्प वृक्षम तु ही कामधेनम, तु ही दिव्य चिंता मणि नाग ऐनम। पशु नरक के दुख ते तू छुड़ावे, महास्वर्ग ते मुक्ति में तू बसावे। महास्वर्ग ते मुक्ति में तू बसावे। करे लोह को हेम पाषाण नामी, रटे नाम सो क्यों न हो मोक्षगामी। करे सेवता की करे देव सेवा, सुन वैन सो ही लहे ज्ञान मेवा। सुन वैन सो ही लहे ज्ञान मेवा। जपे जाप ताको नहीं पाप लागे, धरे ध्यान ताके सबे दोष भागे। बिना तो ही जाने धरे भव घनेरे, तुम्हारी कृपाते सरे काज मेरे। तुम्हारी कृपाते सरे काज मेरे। जय पार्श्वनाथ भगवान की। और ये पार्श्वनाथ भगवान की। अशुसेन के प्यारे, वामा के दुलारे अशुसेन के प्यारे, आज काशी के युवराज की जय बोलिए सदा। जय बोलिए जी पारसनाथ की, जय बोलिए सदा। जय बोलिए जी पारसनाथ की, जय बोलिए जी पारसनाथ की। जय बोलिए जी पारसनाथ की, जय बोलिए सदा। जय बोलिए जी पारसनाथ की, जय बोलिए जी पारसनाथ की।
कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में। उड़ उड़ कर यह चेतन गति गति में जाता है। रागों में लिप्त सदा भव भव दुख पाता है। क्षण भर को भी न कभी निज आत्म ध्याता है। निज तो न सुहाता है पर ही मन भाता है। यह जीवन बीत रहा झूठे संकल्पों में। महावीरा ओ महावीरा, तेरे मंदिर की छाया में, तेरे मंदिर की छाया में जीवन ज्योति पाए हो। दुख के बादल छट जाए और सुख सूरज मुस्काए, सुख सूरज मुस्काए। प्रभु का अनुपम दर्शन कराए सम्यक वर्धन, छुड़ा दे भव के बंधन, करूं मैं शत शत वंदन। महावीरा ओ महावीरा। चौरंगी एवं समयत्व वर्धनी परिवार द्वारा चित्र अनावरण, दीप प्रज्वलन एवं पत्रिका विमोचन करने वाले सभी महानुभावों और अतिथियों का स्वागत अभिनंदन भी किया गया। आज ये अगला प्रोग्राम आप जो देखने जा रहे हैं वो हमारी जैन पाठशाला के छोटे छोटे बच्चों द्वारा किया जा रहा है। तो जैन पाठशाला का बहुत बड़ा महत्व है हमारे लिए और हम चाहते हैं कि आप अपने बच्चों को जैन पाठशाला अवश्य भेजें। जय जिनेन्द्र। मंदिर का लेकर अवलंबन, नित्य प्रभु के होते दर्शन, प्रक्षालम और पूजन अर्चन, प्रक्षालम और पूजन अर्चन, चित्त में भक्ति का संवेदन, चित्त में भक्ति का संवेदन। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जिन बिंब को बनाकर दर्पण, करते जिनमें निज के दर्शन, कठोर से कठोर कर्म के बंधन छूटेंगे कर जिनेन्द्र दर्शन। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। छत्र छाया में मान का मर्दन, भामंडल है भव अवलोकन, प्रातिहार्य है अति शुभ लक्षण, प्रातिहार्य है अति शुभ लक्षण, प्रभु चरणों में आत्मसमर्पण, प्रभु चरणों में आत्मसमर्पण। जय जिनेन्द्र। मंदिर में हो शास्त्र का वाचन, तत्वों का नित्य चिंतन मंथन, ज्ञानी जन करते दिग्दर्शन, ज्ञानी जन करते दिग्दर्शन, अनेकांतमय सम्यक दर्शन, अनेकांतमय सम्यक दर्शन। जय जिनेन्द्र। मंदिर में घंटों की गुलजन, सांसों में भर देती स्पंदन, प्रभु के चरणामृत की छिड़कन, प्रभु के चरणामृत की छिड़कन, पत्थर को भी कर देते कंचन, पत्थर को भी कर देते कंचन। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। बनती है वो माटी चंदन, जिस पर प्रभु के पावन रथपन, पास रहे मंदिर का प्रांगण,
पास रहे मंदिर का प्रांगण, संस्कारों का हो संरक्षण, संस्कारों का हो संरक्षण। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जब भी होते हैं जिन दर्शन, मन मयूर करता है नर्तन। आनंदित हो उर की धड़कन, आनंदित हो उर की धड़कन। सांझ सवेरे करती वंदन, सांझ सवेरे करती वंदन। धरती ये गगन गाते हैं चमन, रवि शशि से महिमा तेरी। चरणों में नमे तेरे त्रिभुवन, ऐसी है छटा प्रभुवर तेरी। है वर्धमान है श्रमण वीर, तुझसा करुणामय कोई नहीं। मेरे वीर प्रभु सा कोई नहीं, मेरे वीर प्रभु सा कोई नहीं। तेरी करुणा है इतनी गहरी, जितना गहरा कोई सिंधु नहीं। मेरे वीर प्रभु सा कोई नहीं। जैसे तरवर की है छाया, जैसे कल कल बहती नदियाँ, उतने ही मनोहारी लगते प्रभु। मैं न छोड़ू तेरा शरणा, थामू उंगली तेरी चलना। तेरे चरणे अर्पण जिंदगी प्रभु। अज्ञान मिटा मेरा सारा, प्रगटा आनंद का उजियारा। जब भी तेरी बातों को स्वीकारा, है जिन वाणी आधार प्रभु। तुम सा सद्गुरुवर कोई नहीं, मेरे वीर प्रभु सा कोई नहीं, मेरे वीर प्रभु सा कोई नहीं। मैं आमंत्रण करता हूं हमारे चौरंगी मंदिर के वन ऑफ द ट्रस्टीज एंड वन ऑफ द प्रिंसिपल आर्किटेक्ट्स फॉर दिस ब्यूटीफुल प्रोग्राम. ही हैज बीन इंस्ट्रूमेंटल इन कोऑर्डिनेटिंग, कॉन्ग्रीगेटिंग द एंटायर टीम जो आप यहाँ पर आज सामने देख रहे हैं. मैं आह्वान कर रहा हूँ हमारे बड़े भाई साहब श्री महेंद्र जी पाटनी को. उस ओर ले चलो हमें प्रभु, उस ओर ले चलो हमें प्रभु, जहाँ शोक न हो, संताप न हो, मानवता का परिहासन हो, निष्ठुरता का अभिशाप न हो. आज के कला मंदिर के सभागार में उपस्थित सभी धर्मानुरागी सज्जनों का बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद. जय जिनेंद्र. आज धर्म जो है धारण करने की चीज है. धर्म इति धार्यति. धर्म मानव को मानव बनाती है. धर्म से आदमी में दृढ़ संकल्पता आती है. शास्त्रों में कहा गया है धर्मो रक्षति रक्षते, अर्थात धर्म की रक्षा आप करेंगे, आपकी रक्षा धर्म करेगा. धर्म साधना में मंदिरों का बहुत बड़ा महत्व है. नित्य मंदिर जाने में, स्वाध्याय करने में, पूजा पाठ करने में मन को शांति मिलती है, विचारों में शुद्धता आती है तथा आचरण में, व्यक्तित्व में निखार आता है. इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज से करीब 38 वर्ष पूर्व समाज के गणमान्य व्यक्तियों में श्रीमान साहू अशोक कुमार जी जैन, जयसराज जी पांड्या, फूलचंद जी पाटनी, पूनमचंद जी सेठी, रतनलाल जी गंगवाल व मीनू जी जैन, इन्होंने चौरंगी मंदिर की स्थापना की थी. उस समय मंदिर के इर्द गिर्द करीब 40 से 50 परिवार निवास करते थे. जो भगवान महावीर का ऐसा अतिशय हुआ, ऐसा चमत्कार हुआ कि ये संख्या बढ़कर आज 350 से 400 हो गई है. इतना ही नहीं, जो भी यहाँ आया है उसकी सुख समृद्धि में कई गुना वृद्धि हुई है. क्यों हुई कि नहीं हुई है कि नहीं हुई है? हुई है ना. तो इस बात को ध्यान में रखते हुए 38 साल बाद में हमने ये जो चौरंगी मंदिर है इसका जीर्णोद्धार नवनिर्माण करवाया है. इसी अब जो यहाँ पे पूजा करने की, विधान करने की किसी को असुविधा नहीं होगी और इसकी कैपेसिटी बहुत बढ़ गई है. मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उन बुजुर्गों को जिन्होंने इस मंदिर की स्थापना करवाई और जिन्होंने जीर्णोद्धार में सहयोग दिया. और चौरंगी के हर व्यक्ति ने
कुछ न कुछ किसी न किसी रूप में सहयोग दिया है, वो भी धन्यवाद के पात्र हैं। उनके लिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। मैं धन्यवाद देता हूं उन मीडिया पार्टनर, सन्मार्ग मीडिया पार्टनर ललित जी सरावगी, वाह जिंदगी, और आपके पारस चैनल, जिनवाणी चैनल, सब मीडिया पार्टनर है, इनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं पवन जी मोदी और दामुन जी गंगवाल को, जिन्होंने दिन रात लग के और 4 महीने से 6 महीने से बड़े जोर शोर से धूप में बैठ के इन्होंने काम करवाया। और उसी का परिणाम है कि आज सुबह जो अपना प्रोग्राम हुआ था घट यात्रा का, करीब 700-800 आदमी वहां पे थे प्रोग्राम में। और अभी हमने जिंदगी में 20 प्रोग्राम कला मंदिर में करवाए हैं, कभी नहीं देखा कि बिफोर टाइम प्रोग्राम शुरू हुआ है और बिफोर टाइम हॉल भर गया है। आज ये चमत्कार है कि बिफोर टाइम हॉल भर गया है और लोग सीढ़ियों में भी बैठे हैं, ऊपर पूरा भर गया है, नीचे पूरा भर गया है। मैं वंस अगेन आई कॉन्ग्रेचुलेट, थैंक्स टू जितने भी अपने चौरंगी परिवार के सदस्य हैं, सबको धन्यवाद देना चाहता हूं। अडिग रहे वो धर्महित, अडिग रहे वो धर्महित, चौरंगी परिवार ऐसी सजग विभूति यहाँ, मान सम्मान हकदार। जय जिनेंद्र। फर्स्ट प्ले फॉर दिस इवनिंग, संसार दर्शन, जिसके भूमिका के बारे में मैं आमंत्रण करता हूं आपके समक्ष श्रीमती हीरामणि छाबड़ा एवं श्री पंकज छाबड़ा को। सर्वप्रथम मैं महावीर दिगंबर जैन मंदिर के ट्रस्टियों का तथा जिन्होंने प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से इस मंदिर निर्माण में सहयोग दिया है, उनका आभार प्रकट करती हूँ। मंदिर हमारा जीवन है, जहाँ सोई हुई चेतना अनायास ही जाग उठती है और भगवान के श्री चरणों में संसार के आल जाल को तोड़कर श्री चरणों में प्रवाहित होने लगती है। मंदिर और मूर्तियाँ हमारी धरोहर हैं। मुनि श्री क्षमा सागर जी के शब्दों में, ये मंदिर इसलिए कि हम आ सकें बाहर से अपने में भीतर। ये मूर्तियाँ अनुपम सुंदर इसलिए कि हम पा सकें कोई रूप अपने में अनुत्तर। और श्रद्धा से झुककर गलाते जाएं अपना मान और मद, परत दर परत निरंतर, ताकि कम होता जाए हमारे और प्रभु के बीच का अंतर। आज के इस भौतिक युग में अध्यात्म की अलख जनाना बहुत दुष्य कार्य है। आज के युवक युवती अपना कैरियर बनाने में इतने तल्लीन हो गए हैं कि उन्हें प्रभु के दर्शन करने का समय ही नहीं मिलता। जब कोई प्रबल निमित्त मिलता है तो उन्हें प्रभु याद आते हैं और उसके बाद प्रभु के प्रति उनकी श्रद्धा जाग उठती है। जब जीवन शैली में अति व्यस्तता होते हुए भी हम सब के पास 24 घंटे हैं और यदि उनका सुनियोजन किया जाए तो यह पर्याप्त से कहीं अधिक है। और इस बात को तो दावे के साथ कहा जा सकता है कि आज की हमारी युवा पीढ़ी में
सुनियोजित रहने का अतुल सामर्थ्य है। यह पीढ़ी कुछ ठान ले तो करके ही गुजरती है। आज मैं आचार्य विद्यासागर जी द्वारा लिखित 4 पंक्तियां हमारी युवा पीढ़ी के लिए रखना चाहता हूं, जो हर युग में प्रासंगिक है। सुखमय जीवन जीते हो या दुखमय जीवन बीत रहा, सुखमय जीवन जीते हो या दुखमय जीवन बीत रहा, धर्म एक ही शरण जगत में आगम का यह गीत रहा। सुखमय जीवन यदि जीते हो धर्म उसे अपुष्ट करे, सुखमय जीवन यदि जीते हो धर्म उसे अपुष्ट करे, दुखमय जीवन यदि जीते हो धर्म उसे छट नष्ट करे। आज हम आपके सामने एक ऐसे युवक की कहानी दिखाना चाह रहे हैं। यद्यपि ये कहानी काल्पनिक है लेकिन जीवन की सत्यता को दर्शाती है। तो आइए आज के समय का संसार दर्शन देखें। आज के समय का संसार दर्शन। जय जिनेंद्र। सिस्टर प्लीज सुनिए। मेरा बेटा कैसा है सिस्टर? आप बैठिए प्लीज, अभी डॉक्टर साहब आ रहे हैं। डॉक्टर साहब, अयांश कैसा है डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब बताइए ना। देखिए केस जरा क्रिटिकल है, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या? अब भगवान के हाथ में ही सब कुछ है, आप सिर्फ प्रे करिए। मंदिर में चढ़ते ही घंटों के बजते ही सांसों में उठती लहर, प्रभुवर को लखते ही दर्शन को लभते ही जीवन में आए सहर। मंदिर में चढ़ते ही घंटों के बजते ही सांसों में उठती लहर, प्रभुवर को लखते ही दर्शन को लभते ही जीवन में आए सहर। मंदिर में चढ़ते ही। माँ, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ बेटा शरद, बोलो, कुछ चाहिए क्या? मैंने पता कर लिया है माँ, IIT क्रैक करने के लिए 2 साल के लिए कोटा जाकर पढ़ूंगा मैं। श्योर शॉट हाई रैंकिंग मिलेगी। मैं खड़गपुर के नीचे तो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता। क्या कहा? कोटा? इतनी दूर, वो भी 2 साल के लिए? तुम्हारे पापा तो बिल्कुल नहीं मानेंगे। अरे माँ, लाइफ में कुछ अचीव करना है तो दूर पास नहीं देख सकते। खड़गपुर नहीं गया तो कॉलेज के बाद अच्छी जॉब नहीं लगेगी। माँ, ये मेरे करियर का सवाल है, प्लीज आप पापा को समझाइए। आखिर मुझे अपनी लाइफ बनानी है माँ। ठीक है बेटा, मैं पापा से बात करूंगी। पर सुन, तू मुझे एक प्रॉमिस कर, तू रोज मंदिर जाएगा और रात को भोजन बिल्कुल नहीं करेगा। हॉस्टल में शाम के खाने के लिए मैं बात कर लूंगी। सुन बेटा, जीवन में धर्म के बिना अचीवमेंट की कोई वैल्यू नहीं होती। अरे माँ प्लीज, मैं अपना करियर देखूं या आपका धर्म? प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करिए। कल मेरे एग्जाम है, पढ़ने दीजिए मुझे। कोटा से पढ़कर आने के बाद शरद ने IIT एंट्रेंस की परीक्षा दी। आज IIT एंट्रेंस का परिणाम घोषित होने वाला है और शरद का टेंशन बढ़ते ही जा रहा है। सांसारिक उपलब्धि हो या आध्यात्मिक उपलब्धि, जिस तरफ जैसा प्रयास किया जाता है परिणाम वैसा ही प्राप्त होता है। यस यस, वाओ यस, AIR 49 इट इज। माँ जल्दी आओ, 49 रैंक है मेरा। खड़गपुर का सपना पूरा हुआ। हाँ बेटा, तूने कितनी मेहनत की थी ना,
न रात देखा, न दिन, न खाने के सुध और न पल भर का आराम। कितनी टेंशन में रहा था ना तू। बस माँ बस, मुझे यही चाहिए था। अब तू देखना माँ, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में बीटेक की डिग्री लूंगा मैं। और अच्छा बेटा सुन, मंदिर जाकर एक माला फेर कर आ, मन को बड़ी शांति मिलेगी। अरे माँ, तू फिर शुरू हो गई। ये टाइम तो दोस्तों के साथ पार्टी करने का है। हमारी जनरेशन में शांति का मतलब क्लब जाकर चिल करना होता है। माँ, आप मेरा लगेज पैक कर देना, मुझे कल ही निकलना है। अरे 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 बेटा सुन। घर घर में अब पश्चिम की संस्कृति पसारे पाँव, कैसे शांत रहे परिणाम। घर घर में अब पश्चिम की संस्कृति पसारे पाँव, कैसे शांत रहे परिणाम। भाग दौड़ से भरा ये जीवन और की चाह, पल भर को न मिले विश्राम। भाग दौड़ से भरा ये जीवन और की चाह, पल भर को न मिले विश्राम, पल भर को न मिले विश्राम। शरद की भागदौड़ खत्म ही नहीं हो रही थी। 4 साल की कड़ी मेहनत के बाद भी कंपटीशन के कारण उसकी नींद उड़ी हुई थी। रात दिन जॉब प्लेसमेंट की तैयारी में जुटा हुआ था। पीयर प्रेशर इतना बढ़ चुका था कि कॉफी पीकर रात की नींद भगा रहा था और सुबह 12 बजे तक बेतहाशा सो रहा था। एक ही धुन क्या, पागलपन, जॉब जॉब जॉब। और आज हेलो माँ, गोल्डमैन सैक्स से ऑफर लेटर आ गया है मेरा। कैंपस में सबसे अच्छी और सबसे हाई पैकेज वाली जॉब हाथ लगी है मुझे। बस माँ बस, यही चाहिए था मुझे। कॉन्वोकेशन सेरेमनी के बाद कुछ दिनों के लिए मैं घर आऊंगा और फिर बैंगलोर, मेरे सपनों का शहर। हाँ बेटा, कितनी मेहनत कर रहा था ना तू। मुझे खुशी है तेरी ड्रीम जॉब तुझे मिल गई। अब तो तुझे हॉस्टल में भी खाना नहीं खाना पड़ेगा। नहीं माँ, अब तो बैंगलोर में अपना घर लेकर रहूंगा। ठाठ से बहुत मेहनत करूंगा और जल्दी जल्दी प्रमोशन लूंगा। अरे बेटा, दिन रात एक कर रहा है तू। शरीर भी तो देख, कितनी प्रॉब्लम शुरू हो गई है इस छोटी सी उम्र में। कभी सिर में दर्द तो कभी पेट में गड़बड़, कभी कंधे में अकड़न तो कभी पैरों में जकड़न। जीवन में थोड़ा संयम और अनुशासन लाने की कोशिश कर बेटा। अब बेटाइम खाना पीना ठीक नहीं है। उफ माँ, आपसे जब भी बात करो आप ज्ञान देने लगती हो। आपको क्या पता बाहर क्या चलता है। वर्क हार्ड, पार्टी इवन हार्डर। अब यही जीने का तरीका है। अब प्लीज मुझे मंदिर जाने का ना बोलना। इट्स माई लाइफ एंड सो माई लाइफ स्टाइल माँ। अच्छा छोड़ो, अब ये मेरे दोस्त बाहर इंतजार कर रहे हैं। मुझे उनके साथ चिल करने जाना है। थोड़ी शांति चाहिए मुझे माँ। पार्टी करता हूँ तो रिलैक्स हो जाता हूँ। चलो अब रखता हूँ माँ, बाय। ज्ञानार्जन भी प्रतिस्पर्धा है, धन अर्जन की अब विद्या है। बचपन से ही व्याकुल रहकर चिंता तुर हर युवा खड़ा है। असफलताओं से डर डर के बीते 8 याम। व्याकुल मन को कहाँ राम, व्याकुल मन को कहाँ राम। घर घर में अब पश्चिम की संस्कृति पसारे पाँव, कैसे शांत रहे परिणाम।
दौड़ से भरा ये जीवन और की चाह, पल भर को न मिले विश्राम, पल भर को न मिले विश्राम। जीवन का पहिया तीव्र गति से घूमने लगा। शरद को प्रमोशंस मिलते गए, उसका विवाह हो गया और कुछ सालों में एक संतान की भी प्राप्ति हो गई थी। अपने फाइनेंशियल बेस को शरद ने बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया था, पर अभी भी और की रट खत्म ही नहीं हो रही थी। शरद, आज फिर मम्मी का फोन आया था। पूछ रही थी दिवाली पर घर जाने की टिकट बनवा ली क्या। अयांश भी दादा दादी से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड है। तुम कहो तो अगले शुक्रवार की टिकट बनवा लूं। शरद, तुम सुन रहे हो या नहीं? मैं कुछ बोल रही हूँ तुमसे। रेनू, तुम देख ही रही हो ना, मैं बहुत बिजी हूँ। अभी रुको, बाद में बात करते हैं। बाद में कब शरद? मैं पिछले 7 दिन से तुमसे बात करना चाह रही हूँ, पर तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है। अरे रेनू, रुको। 15 दिन से इस प्रोजेक्ट के लिए प्रेजेंटेशन तैयार करने में लगा हूँ। फॉरेन के क्लाइंट्स हैं, इसलिए दिवाली पे तो घर नहीं जा पाऊंगा। हाँ माँ, रेनू ने बताया तुम्हारा फोन आया था, पर मेरी डेडलाइन है माँ। मैं इस दिवाली बिल्कुल घर नहीं आ सकता। एक बार मेरे यूएस के क्लाइंट्स मेरा ये प्रोजेक्ट सैंक्शन कर दें, बस फिर मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, मैं अभी रखता हूँ माँ, बाद में बात करूंगा। रटन लगी है तृप्ति प्रलय पर्यंत नहीं है। भोगों का सुख सुखाभास है, तृष्णाग्नि का अंत नहीं है। इच्छाओं का दास मनुज अब मांगे शांति धाम, किंतु जपे नहीं प्रभु नाम, किंतु जपे नहीं प्रभु नाम। घर घर में अब पश्चिम की संस्कृति पसारे पांव, कैसे शांत रहे परिणाम। भाग दौड़ से भरा ये जीवन और की चाह, पल भर को न मिले विश्राम, पल भर को न मिले विश्राम। देखिए ना, शरद इस बार भी छुट्टियों में नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, जब छुट्टियां मिलेंगी तब आ जाएगा। तुम अपना मन छोटा ना करो। पर मैं तो कुछ और ही सोच रही हूँ। अब मुझे भी तो पता चले कि तुम क्या सोच रही हो। अरे, मैं उसके नहीं आने से दुखी नहीं हूँ, मैं तो उसके जीवन शैली के लिए परेशान हूँ। इस लड़के ने तरक्की का मतलब पैसा कमाना गिन लिया है। जीवन में तरक्की का मतलब तो जीवन में शांति को प्राप्त करना है। धन कमाने की लालसा ने इसे जीवन के असली सुख से वंचित कर दिया है। हाँ, और ये लालसा बढ़ती जा रही है। बचपन में पढ़ाई के दौरान और अच्छे नंबर चाहिए थे, और अब उसी लालसा ने और धन का रूप ले लिया है। हर बार कहता है बस ये मुझे मिल जाए और फिर कुछ नहीं, और उसे हासिल करने के बाद फिर एक नई दौड़ शुरू कर देता है। इस तरह से जीवन का सुनहरा यौवन काल तो और की दौड़ में ही बीत जाएगा। हे भगवान, न जाने मेरी परवरिश में कहाँ कमी रह गई। नहीं कुसुम, तुम अपने आप को दोष ना दो। तुमने तो एक अच्छी माँ का कर्तव्य बखूबी निभाया है। यह तो जमाने की चाल ही कुछ ऐसी है। हमारा बेटा जरा बहक गया है। मोबाइलों ने घर में ही बाजार लगा दिया है, इसलिए हर व्यक्ति भोगवाद का शिकार हो गया है। पर शांति की तलाश तो हर प्राणी को है। हमारे बेटे में संस्कार बहुत अच्छे पड़े हैं। संस्कार के बीज बहुत गहरे होते हैं। वे सुप्त तो हो सकते हैं पर लुप्त नहीं। मुझे पूरा विश्वास है कि सही निमित्त मिलने पर उसके अच्छे संस्कार जरूर रंग लाएंगे
और वह स्वयं ही अपनी शांति की राह ढूंढ निकालेगा। पापा, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र बेटा। पापा, इस होली पर तो हम नहीं आ सकते। क्यों, क्या हुआ बेटा? शरद बहुत बिजी है पापा, पर इस बार आपकी और मम्मी की 50th एनिवर्सरी पर एक ग्रैंड सेलिब्रेशन करेंगे। हम कलकत्ता में एक बहुत बड़ी पार्टी अरेंज कर रहे हैं। अप्रैल लास्ट वीक हम आपके साथ ही रहेंगे। रेनू बेटा, फोन जरा स्पीकर पर करो। जी पापा। भाई, एनिवर्सरी हमारी है तो शरद बेटा, फिर सेलिब्रेशन भी हमारे मन का होना चाहिए। हाँ पापा, कहिए, आप कैसा सेलिब्रेशन चाहते हैं? जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। सच कहते हो? अपने वादे से पीछे तो ना हटोगे? कोई नया प्रोजेक्ट लेकर तो ना बैठ जाओगे? प्लीज पापा, मुझे शर्मिंदा ना करें। मैं सचमुच आप दोनों की एनिवर्सरी पर आप दोनों के साथ ही रहना चाहता हूँ। तो ठीक है, तुम अपने समय अनुसार कलकत्ता के लिए 3 टिकटें करवा लो। कुछ दिन हम साथ साथ रहेंगे। डॉक्टर साहब, प्लीज आप किसी भी कीमत पर मेरे बेटे को बचा लीजिए। जितना पैसा आप बोलेंगे मैं देने को तैयार हूँ। देखिए, वी आर डूइंग आवर बेस्ट। अब सब कुछ भगवान के हाथ में ही है। माँ, अब मैं क्या करूँ माँ? बेटा, प्रभु भक्ति में बहुत शक्ति है। भक्ति के माध्यम से असाता कर्म की अनुभाग शक्ति मंद पड़ जाती है। असाता वेदनीय साता वेदनीय में परिवर्तित हो जाती है। बेटा, मुझे पता है यह समय तो अनुकूल नहीं है, फिर भी मैं प्रभु भक्ति की शक्ति की एक कहानी तुम्हें सुनाना चाहती हूँ। तुम सुनोगे बेटा? हाँ माँ। अरे सुनती हो? जी स्वामी, अभी आई। कहिए, क्या कार्य है? कार्य कुछ नहीं, बस इतना बताने के लिए बुलाया हूँ कि मैं जिन मंदिर जा रहा हूँ। ठीक है स्वामी, किंतु थोड़ा जल्दी आइएगा। आपको मंदिर में अत्यंत विलंब हो जाता है। ठीक है बाबा, जल्दी आने की कोशिश करूंगा। वैसे मैं क्या करूं? मंदिर में जाने के बाद भगवान की भक्ति में इतना लीन हो जाता हूं कि समय का पता ही नहीं लग पाता। भजन करूं श्री आदि का अंत नाम महावीर, तीर्थंकर 24 को नमो हाथ धर शीश, मंगल मूर्ति परम पद पंच। चाचा जी, चाची जी ने शीघ्र ही घर आने को कहा है। आपके पुत्र को सर्प ने डस लिया है। मंगलमय भगवान, मंगल जिनवर पद नमो, मंगल अरहंत देव। जल्दी चलिए मामा जी, आपके पुत्र की हालत बिगड़ रही है। घर में सभी लोग बहुत परेशान हैं। मंगल आचार्य मुनि, मंगल गुरु अजाय, सर्व साधु मंगल करो, बंधु हे प्रभु, इतनी तल्लीनता, इतनी जिनेंद्र भक्ति, बेटे का भी होश नहीं है। अगर इनका पुत्र मर जाएगा तो पूजा किस काम की? मंगलमय मंगल करण, हरो असाता कर। पता नहीं इसके पिता अभी तक घर क्यों नहीं आए। हम लोग 2-3 बार बुलाने जा चुके हैं चाची जी। अरे कोई कुछ तो करो, इसकी दशा तो बिगड़ती जा रही है। किसी तरह इसके पिता को बुला लाओ। लगता है मैं व्यर्थ ही पूजा के बीच इन्हें बुलाने का प्रयास कर रही हूँ। मुझे ही जाना होगा, वो भी तो जरा अपने इकलौते पुत्र की दशा देखे। आखिरकार सेठानी अपने इकलौते पुत्र की स्थिति गंभीर देखकर कुपित होकर बच्चे को लेकर जिन मंदिर में जाती है। जिन मंदिर में धनंजय कभी अभी भी पूजा में लीन है। सेठानी आकर अपने इकलौते पुत्र को उनके सामने सुला देती है और चिल्लाने लगती है।
अपवित्र पवित्रो वा। अरे मंदिर में पूजा ही कर रहे हो या कोई दूसरी दुनिया में चले गए हो? 4 लोगों से खबर भिजवा दी, तब भी आपको होश नहीं। ये कौन सी पूजा है जो घर गृहस्थी के कर्तव्य में आड़े आ जाती है? स्वामी, आप सुन नहीं रहे हो या मुझे अनसुना कर रहे हो? मुझ पर कृपा करें स्वामी, हमारे पुत्र की जान खतरे में है। भक्ति की तंद्रा से बाहर आइए स्वामी, हमें आपकी जरूरत है। हे भगवान, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? अरे वसुंधरा, तुम रो क्यों रही हो? आज इस समय तुम मंदिर में, सब सकुशल तो है ना? क्या कह रहे हैं नाथ, इतनी देर से आपको पता ही नहीं चला कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ? देर से आई हुई हो? मैं तो पूजन में लीन था। अरे ये हमारे पुत्र को क्या हुआ और इसका शरीर नीलवर्ण का क्यों पड़ा हुआ है? आपके पुत्र को एक भयंकर विषधारी सर्प ने डस लिया है। कई बार आपके घर से बुलावा आया, पर आप पूजा में इतने लीन थे कि आपको कुछ सुना ही नहीं। और बड़ी देर से आपकी पत्नी आपके पुत्र को लेकर यहाँ आई हुई हैं, पर आप तो भगवान भक्ति में इतने निमग्न हैं कि पूजा का समापन तो कर लिया आपने। अब पुत्र की चिकित्सा की भी व्यवस्था कीजिए। बच्चे का शरीर काफी नीला पड़ गया है, लगता है विष पूरे शरीर में व्याप्त हो चुका है। चिकित्सा भी अब क्या कर पाएगी? अब तो ईश्वर ही कोई चमत्कार करे तो बच्चे के प्राण बचे। विषहारक मणिनाथ तुम ही हो परमौषधि रूप। तुम ही मंत्र रसायन भी तुम ही यंत्र तंत्र गुणभूप। क्या मांगू भगवान मैं तुमसे, सब चरणों से है आसक्ति। यह पंक्तियाँ विशाफहार स्तोत्र की है। धनंजय कवि ने पुत्र की हालत देखकर आदिनाथ भगवान की स्तुति की, जिसके फलस्वरूप पुत्र का विष उतर गया और स्तोत्र खत्म होते ही पुत्र उठकर खड़ा हो गया। मेरा पुत्र बिल्कुल ठीक हो गया। हे प्रभु, तेरा कोटि कोटि धन्यवाद। मेरा लाडला बिल्कुल ठीक हो गया। अरे यह तो सचमुच चमत्कार हो गया। इतना भयंकर विष पूरी तरह से उतर गया है। क्षमा कीजिए स्वामी, भक्ति तो जन्म, जरा और मृत्यु रोग मिटा देती है, पर भय और आकुलता और मोह से वशीभूत होकर मैंने आपकी भक्ति का निरादर किया। भगवान का दर्शन और उनकी भक्ति तो मोह रूपी सर्प के विष को भी निश्चल करने में समर्थ है। तो यह तो बस एक साधारण सर्प का ही विष था। बेटा, इस कहानी को बताने का यही उद्देश्य है कि जब हम भक्ति में लीन होते हैं तो संकट आने के पहले ही टल जाता है। भक्ति की शक्ति सिर्फ अकथनीय ही नहीं बल्कि अचिंत्य भी है। पाप नसाकर पुण्य बढ़ाना भक्ति का छोटा तत्फल है। जन्म मरण का रोग मिटा दे भक्ति में इतना संबल है। माँ, मुझे मंदिर ले चलो ना। जैसे ही शरद ने मंदिर के प्रांगण में प्रवेश किया, उसे ऐसा लगा जैसे सब तरफ से सकारात्मक ऊर्जाएं उसके अंदर प्रवेश कर रही हैं। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवझायाणम, नमो लोये सव्य साहुणम। हे प्रभु, जीवन की आपाधापी में मैंने सब कुछ हासिल कर लिया। ऐशो आराम से भरा घर, बड़ी गाड़ी, दौलत, शौहरत, पर फिर भी अंदर में जैसे हमेशा कुछ बेचैनी सी बनी रही। मेरी दौड़ ने खत्म होने का नाम ही नहीं लिया। हे प्रभु, मैं अपनी अंधी दौड़ से थक चुका हूँ। मुझे शांति चाहिए, मुझे शांति चाहिए। जो अति की भाव भयो मानो अनिवारी, सो मुझे कर्म प्रबंध करत भव भव दुख भारी। ताही तिहारी भक्ति जगत रवि जो निर्वारे, तो अब और क्लेश कौन सी नाही विदारे। तुम जिन ज्योति स्वरूप दुर्त अंधियारी निवारी, सो गणेश गुरु कहे तत्व विद्या धन धारी। मेरे चित घर माई
बसो तेजो मय यावत पापते मेरे अविकास ताहा सो क्यों करी पावत। हे प्रभु, मैंने पूरा जीवन चाहा कि मेरे बेटे में जिन धर्म के प्रति रुचि हो उसमें प्रभु भक्ति के भाव जगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा सपना साकार हो गया। हे प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि शरद में प्रभु भक्ति के बीज कभी समाप्त ना हो। वीर वंश की वह वृद्धि करे। भले ही मेरे प्राण निकल जाए, उसका जीवन धर्म में बना रहे। हाँ डॉक्टर साहब। मिस्टर शरद, आपके लिए शुभ समाचार है। आपके बेटे को होश आ गया है। अब वह खतरे से बाहर है। क्या सच? थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। माँ माँ माँ, अरे माँ, माँ को क्या हो गया? पापा पापा देखिए ना। कुसुम, कुसुम, क्या हुआ तुम्हें कुसुम? रेनू, एक काम करो, भगवान का गंधोदक लाओ, माँ पर छिड़काओ। निर्मल निर्मलीकरण पवित्र पाप नाशनम जिन गंधोदक वंदे सर्व विघ्न विनाशनम। माँ, आंखें खोलो, देखो अयांश भी खतरे से बाहर निकल चुका है। ओम अर्हम नमः, ओम अर्हम नमः, ओम अर्हम नमः। प्रभु भक्ति में बहुत शक्ति है। हे प्रभु, आपका बहुत बहुत उपकार है, आपका बहुत बहुत उपकार है। शरद, अगर हम पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ मंदिर जी में प्रवेश करें, स्वयं को वीतरागी भगवान के समक्ष अपने को समर्पित करें, तो उनकी शक्तियां हमारे अंदर प्रवाहित होती हैं। हमें ऊर्जित करने के लिए यह मंदिर सार्वजनिक चार्जिंग पॉइंट है। ठीक कहते हो पापा। बोलो महावीर भगवान की जय। पूरा परिवार 21 अप्रैल की सुबह मंदिर जा रहा है। आज महावीर जयंती है। शासन नायक के जन्मोत्सव पर पूरी नगरी में झांकियां निकल रही है। पापा, बचपन याद आ गया है आज। आप मेरी उंगली पकड़कर हर साल मुझे जुलूस में लाते थे। तुझे अब तक याद है बेटा? सुनो शरद रेणु, चौरंगी मंदिर जी का नवनिर्माण हुआ है। विधि विधान पूर्वक मूर्तियां विराजमान की जाएंगी। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। तुम लोग 3 दिन तक पूरी क्रियाओं में शामिल रहना। हाँ पापा, हम लोग बिल्कुल तैयार हैं। आज मंदिर जी में मूर्ति विराजमान कर दी गई है। जिनालय की शोभा देखते ही बनती है। बचपन में शरद कई बार मंदिर जी आया था, पर इस बार का भव्य जिनालय एवं मनहारी प्रतिमा जैसे उसे अपनी ओर खींच रही थी, उसे मंत्रमुग्ध कर रही थी। अरे वाह, सरल, सौम्य, स्थिर, सर्व विकल्पों से रहित ये निर्भीक शांत मुद्रा, कितनी शांति आ गई है इनके दर्शन मात्र से। शरद, शरद, कहाँ खोए हुए हो? दोपहर हो चली है, चलो भोजन कर लो। कितनी शांति है यहाँ रेणु। और तुमने प्रभु के भाल की कांति देखी? उनके मुखमंडल पर फैली हुई शांति देखी? बैंगलोर में मैंने दिन देखा ना रात, बस पागलों की तरह मोबाइल और फाइलों में अटका रहा। तुम्हें पता है, सुबह यहाँ पधारे हुए पंडित जी को भोजन करते देखा। एकासन करते हैं तो भी हर कौर को खोल खोल कर देख रहे थे और तब मुंह में ले रहे थे। और मैं नाश्ता करते वक्त भी मेरी प्लेट में क्या है मुझे कभी दिखा ही नहीं। सुबह उठते ही फोन चालू हो जाता था। वो साधारण बेस्वाद भोजन को भी ऐसे मुंह में ले रहे थे जैसे मानो अमृत ही हो। और मुझे पकवान खाते समय भी अगले मीटिंग की चिंता होती रहती है। मैं जब भी तुमसे कुछ कहती थी तो तुम ऐसा ही रिएक्शन देते थे, जैसे सब कुछ तुम मेरे और अयांश के लिए ही कर रहे हो। शरद, मैं मानती हूँ कि घर चलाने के लिए पैसे की जरूरत होती है,
तो हर इंसान को काम करना चाहिए। हाँ बेटा शरद, रेनू बिल्कुल ठीक कह रही है। काम के साथ साथ धर्म भी जीवन से जुड़ा हो तो गृहस्थ जीवन भी सुखी और शांतिमय हो जाता है। चंदन के आसपास लगे वृक्ष भी स्वतः चंदन बन जाते हैं। वीतरागी शांत प्रभु का दर्शन तुम्हें भी शांति का आभास कराएगा। तुम्हारे आध्यात्मिक पथ को तो प्रशस्त करेगा ही, साथ ही नित्य देव दर्शन का अभ्यास सांसारिक कार्यों में तुम्हारी ऊर्जा को व्यर्थ नहीं जाने देगा। तुम सारे दिन सकारात्मक रहोगे और हर सुबह उठते ही देव दर्शन की आकांक्षा तुम्हें उत्साह से भर देगी। माँ, पापा, अगर आप मुझे यहाँ के कार्यक्रम में नहीं बुलाते तो मैं कभी न जान पाता कि मैं भटका हुआ हूँ। आप दोनों ने मेरी आत्मा को आज कृतज्ञता से भर दिया है। शाबाश बेटा। मुझे तुम पे गर्व है बेटा। मंदिर में चढ़ते ही घंटों के बजते ही सांसों में उठती लहर, प्रभुवर को लखते ही दर्शन को लभते ही जीवन में आए सहर। मंदिर में चढ़ते ही घंटों के बजते ही सांसों में उठती लहर, प्रभुवर को लखते ही दर्शन को लभते ही जीवन में आए सहर। मंदिर में चढ़ते ही। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं नंदिता, रोहित, चांदनी, निशा, अविका, क्षमावती देवी, राजेंद्र गंगवाल परिवार।